नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे घनीय एक कोष्टिका और क्रिस्टल जालक के बारे में। ये हमारा हिंदी मीडियम में जो फर्स्ट लेक्चर है और ये जो टॉपिक है वो ठोस अवस्था का टॉपिक है और ये 12th के साथ साथ जो बीएससी फर्स्ट ईयर है उसके कोर्स में भी इक्वल इंपॉर्टेंट है, दोनों क्लासेस में इंपॉर्टेंट है। तो जो घनीय एक कोष्टिकाएं कितने प्रकार की होती है, जैसे हम जानते हैं कि एससी होती है, बीसीसी, एफसीसी, ये सुना ही होगा। इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, इनके पैरामीटर्स के बारे में कि इनमें क्या क्या चीजें होती है और ये जो सब है हम एक बॉल से जो बना हुआ मॉडल है उसकी हेल्प से करेंगे। जैसे आप देख सकते हो कि ये एफसीसी है, ऐसे ही हमारे पास में सरल घनीय कोष्टिका है एससी जिसको हम कह सकते हैं। तो इसको देखकर हम जो है रियल में ये कैसे दिखती है हमें ठोस में कणों की जो व्यवस्था होती है उसके होने के बाद में जो घनीय एक कोष्टिका और क्रिस्टल जालक है ये रियल में हमें कैसे दिखाई देते हैं उसको हम पहले देखेंगे और उसको देखने के बाद में प्रैक्टिकली हम जानेंगे कि इनमें जो चीजें होती है, जैसे प्रति एक कोष्टिका कितने कणों की संख्या होती है, इनमें ए और आर जो है, जैसे घनीय एक कोष्टिका की भुजा की लंबाई और कण की त्रिज्या में क्या संबंध होता है। ठीक है, ये सभी चीजें हम प्रैक्टिकली समझेंगे। तो पहले यदि हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले, परिचय ले कि क्रिस्टल जालक और जो एकक कोष्टिका होती है ये क्या होती है। इससे पहले यदि हम देखें तो ये हमारा थर्ड टॉपिक आता है ठोस अवस्था में। इससे पहले दो टॉपिक और है, एक है ठोसों का वर्गीकरण और उसके बाद में क्रिस्टल जालक और मात्रक कोष्टिकाओं का वर्गीकरण। लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए वो जरूरी नहीं है, ये हम डायरेक्ट यहां से भी स्टार्ट करेंगे तो भी हमें समझ में आ जाएगा, एक एक चीज बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। क्योंकि पहले वाले जो दो टॉपिक है उससे इस पर कोई मतलब ये जो टॉपिक है वो उन दो टॉपिक्स पर डिपेंडेंट नहीं है, निर्भर नहीं है, ये स्वतंत्र टॉपिक है। तो इसमें यदि हम पहले थोड़ा देखें क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका क्या होती है, तो देखो हमारे पास जो ठोस है उनको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होती है, कणों की व्यवस्था निश्चित होती है, यानी जो कणों की व्यवस्था होती है वही बार बार रिपीट होती है, उसको कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोस। और यदि कणों की व्यवस्था है वो अनियमित होती है, कण अनियमित तरीके से व्यवस्थित रहते हैं, उनके व्यवस्थित होने का कोई पैटर्न नहीं होता है, तो उसको अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लें कि किसी ठोस में चार कण हमें ऐसे दिखाई दे दिए। अब ये इन चारों कणों को केंद्रों को मिलाने पर क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है। ठीक है, अब आगे की जो चार कण है वो भी वर्ग ही बनाएंगे, ये जो चार कण है इनको भी वर्ग ही बन रहा है। अब ये इनको मिला दें तो एक व्यवस्था हो गई। अब आगे की जो चार कण आएंगे वो भी तरह से व्यवस्थित रहे, तो हम देख सकते हैं कि कणों का एक निश्चित जो है पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह का जो ठोस हमें मिलेगा उसको क्रिस्टलीय ठोस कहा जाएगा। जबकि हम मान लें, जैसे मान लो किसी ठोस का हम व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं कणों का, और हमें दिखाई दे रहा है कि पहले जो कण है वो चार कण ऐसे आ गए और इनके कणों को केंद्रों को मिलाने पर क्या बन गया, वर्ग बन गया। उसके आगे हम देख रहे हैं कि जो तीन कण है वो इस तरह से आ गए और फिर वो कण ऐसे आ रहे हैं, तो ये कोई व्यवस्था रिपीट हुई नहीं हुई। पहले जो है वर्गाकार ज्यामिति आ गई, फिर इन कणों को मिलाएंगे त्रिकोणीय ज्यामिति आ गई, इसके आगे और कोई व्यवस्था आ जाएगी, पंचकोणीय ज्यामिति आ जाएगी। तो इस तरह का जो ठोस होता है उसको अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। अभी जो हम बात करें वो क्रिस्टलीय ठोस की बात करें, तो क्रिस्टलीय ठोस में कणों को केंद्रों को मिलाने पर जो आकार बनता है उसको ज्यामिति कहा जाता है। और जो जिस ठोस में ज्यामिति निश्चित होती है, कणों को केंद्रों को मिलाने पर एक ही आकार बार बार रिपीट होता है, जैसे हमने अभी वर्गाकार देखा था, ये वर्ग ही बार बार रिपीट हो रहा था, तो उसको क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। तो क्रिस्टलीय ठोस में जो आकृति बनती है, जो ज्यामिति बनती है वो निश्चित होती है और उस निश्चित ज्यामिति को ही क्या कहते हैं, हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। बात करें जैसे इस व्यवस्था की, तो यहां पर ये द्विमीय व्यवस्था है, इसके कणों के केंद्रों को हम मिला दें तो वर्ग बन जाएगा। हम समझ सकते हैं इन चारों कणों के केंद्रों को जैसे मैं यहां मिला दूं तो चार रेखाएं बनेगी, उससे वर्ग बनेगा, ये वर्गाकार ज्यामिति है। अब लेकिन क्रिस्टल जालक नहीं है, क्योंकि जालक त्रिविमीय होता है। जालक क्या होता है, त्रिविमीय होता है। अब जैसे इसको त्रिविमा में बनाने के लिए द्विविमा इसी तरह का वर्ग में ऊपर रख देता हूं, तो अब इन 8 कण हमें दिखाई दे रहे होंगे, इनके केंद्रों को हम मिला दें तो क्या घन नहीं बनेगा, घन बन गया। तो ये जो घन बना है ये क्या हो गया, ये घनीय एकक कोष्टिका हो गई। ये क्या हो गई, घनीय एकक कोष्टिका हो गई। और इस तरह के घन यदि बार बार रिपीट होंगे, जैसे हम मान लेते हैं कि आगे की जो चार कण है वो किस तरह से आएंगे, आगे की चार कण इस तरह से आएंगे, तो यहां पर एक घन और बनेगा, फिर घन आगे और बनेगा, फिर घन बनेगा। तो इस तरह के बहुत सारे घन जब जुड़ जाएंगे तो उसको कहा जाएगा घनीय क्रिस्टल जालक, घनीय क्रिस्टल जालक। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि घनीय एकक कोष्टिका और क्रिस्टल जालक क्या होता है। तो ये क्या है, जो क्रिस्टलीय ठोस है, जैसे हमने सबसे पहले परिभाषित किया क्रिस्टलीय ठोस को, क्रिस्टलीय ठोस वह ठोस होता है जिसमें ज्यामिति निश्चित होती है, कणों की व्यवस्था जो होती है उनके व्यवस्थित होने का पैटर्न जो होता है फिक्स होता है,
उसको क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। ठीक है, अब उनके कणों के केंद्रों को मिलाने पर जो आकार बनता है उसको क्या कहते हैं, त्रिविमा में क्रिस्टल जालक कहते हैं। और उसका एक टुकड़ा जो उसमें बार बार रिपीट होता है उसको क्या कहा जाता है, एकक कोष्टिका। अब ये जो कोष्टिका और जो जालक होते हैं ये 7 प्रकार के होते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा होगा, घनीय होता है, एकंताक्ष, द्विलंबाक्ष, द्विसमलंबाक्ष। लेकिन अपने जो कोर्स में वो कौन सा है, घनीय है। हम जो डिस्कस करेंगे हमारे जो कोर्स में विस्तृत जो चर्चा जिसकी दी गई है वो कौन सा है, घनीय एकक कोष्टिका और घनीय क्रिस्टल जालक है। तो घनीय एकक कोष्टिका और घनीय क्रिस्टल जालक जैसे हमने देख लिया क्या होता है, घनीय एकक कोष्टिका होती है ये 8 कणों का ये जो टुकड़ा होता है ठोस का उसको घनीय एकक कोष्टिका कहा जाता है। और इसी तरह से कण बार बार जो है पुनरावृत होके बहुत सारे घन जुड़ जाएंगे तो उसको घनीय क्रिस्टल जालक कहा जाता है, घनीय क्रिस्टल जालक का। तो घनीय एकक कोष्टिका को यदि हम बनाएं तो हम क्या बनाएंगे, एक घन बना दिया हमने, ये क्या आ गया, एक घन आ गया। और इसके जो कोने हैं इस पे हमने दर्शा दिए इन 8 कणों के केंद्र। कण नहीं है, कण तो पूरा हो गई, केवल केंद्र लिया है। देखो 1 2 3 4 केंद्र ये हो गए और 4 केंद्र इधर से हो गए। ये 8 केंद्रों को हमने मिला दिया तो हमारे पास क्या बन गया, घन बन गया। इसलिए इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, घनीय एकक कोष्टिका, घनीय एकक कोष्टिका। इसी तरह के घन आगे हम और रिपीट कर दे, घन हम समझ सकते हैं कि घन इधर ही बना दे, मैं आगे बना दूं, पीछे इधर भी नीचे भी बना दे, तो वो जो सारे घन मिलके बनाएंगे उसको हम नाम देंगे घनीय क्रिस्टल जालक। मेरे हिसाब से अब तक समझ में आ गया होगा। अब मुख्य हम बात करते हैं घनीय एकक कोष्टिका कितने प्रकार की होती है, एससी बीसीसी, ठीक है, ये सब हमारे पास, जैसे एफसीसी है, इन पे हम बाद में चलेंगे। पहले हम देखते हैं कि घन में जो अपन टर्मिनोलॉजी यूज लेते हैं, जो हम वर्ड शब्द यूज लेते हैं, जैसे कि हमने कहा कोने पर स्थित है, को कोना क्या होता है, भुजा क्या होती है, फलक क्या होता है, कितने होते हैं, वो हम पहले समझ लेते हैं। तो देखो ये जो है यहां पर इसको कोना कहते हैं। और एक घन जो होता है उसमें कितने कोने होते हैं, एक घन में जो कोने होते हैं ये 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने होते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर हम गिन सकते हैं इन 8 कणों के जो केंद्र है, हर जो केंद्र है वो एक कोना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बात करें फलकों की तो जो फलक है वो 6 होते हैं। 6 फलक कैसे, देखो गिन सकते हैं, एक फलक तो ये रहा, एक फलक ये नीचे रहा, 2, एक फलक इधर रहा, 3, एक फलक जो है वो पीछे है, 4, और एक फलक हमें आगे दिखाई देगा, 5, और एक फलक जो है वो ऊपर है। जैसे एक हम कमरा मान लें और कमरे में टोटल यदि हम देखें कितने फलक होते हैं, 4 तो दीवारें होती है, 1 2 3 4, एक छत होती है और एक फर्श होता है, तो टोटल कितने फलक होते हैं, 6 होते हैं। ऐसे हमारे पास यहां पर फलक कितने हैं, 6। एक एक चीज बिल्कुल अच्छी तरह समझनी है। इसके बाद हम बात करते हैं भुजा की। तो भुजा देखो, भुजाएं जो है वो 12 होती है। एक घन जो होता है, एक घनीय कोष्टिका हम नाम दें, उसमें भुजाएं कितनी होती है, 12 होती है। हम गिन सकते हैं, देखो एक भुजा हो गई, 2 हो गई, मैं काउंटिंग नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 हमने लिखे हुए, मैं केवल डार्क वापस लाइन फेर रहा हूं। 1 हो गई, 2 हो गई, 3 और 4 तो एक खड़ी भुजाएं हो गई, 5 6 7 8 4 भुजाएं इसकी जो है हमारे पास जो आधार आ रहा है, आधार वर्ग इसकी हो गई, 8 हो गई। और 4 जो है ये जो हम कह दें ऊपर वाला जो वर्ग है, शीर्ष वर्ग जो है इसकी हो गई 4 और 4 8 और 4 कितनी हो गई, 12। देखो यहां से हम काउंट करें, 1 2 3 और 4 भुजाएं तो खड़ी हो गई। ठीक है, 4 भुजा ऊपर मिलेगी हमें, 1 2 3 और 4, तो 4 और 4 खड़ी हो गई, 8, और 4 जो है हमें कहां मिलेगी, आधार में मिलेगी, 1 2 3 और 4, तो 4 और 4 8 और 4 कितनी हो गई, 12 भुजाएं हो गई। करेक्ट। तो ये तो हमने बात की घनीय एकक कोष्टिका की। घनीय एकक कोष्टिका क्या होती है, और एक घन का खुद का केंद्र भी होता है, तो वो तो हम समझ सकते हैं। यहां जो केंद्र होगा, जैसे यहां की हम बात करें, यहां पर ये जो होगा इसको घन का केंद्र कहेंगे। ये फलक हो गए, एक फलक हो गया, 2 फलक हो गया, ठीक है, तीसरा फलक, चौथा फलक पीछे होगा, एक फलक ऊपर होगा और एक फलक नीचे होगा। ऐसे 6 वर्गाकार फलक होते हैं। ठीक है, अब इनमें कणों की व्यवस्था के आधार पर ये तो केवल कण कहां कहां पे कोनों पे आए, कोनों के अलावा कण कहां फलकों पर भी आ सकते हैं, घन के केंद्र में भी आ सकते हैं। उसके आधार पर जो घनीय कोष्टिका है ये 3 प्रकार की होती है। तो देखो हमारे पास जो पहली घनीय कोष्टिका है वो कौन सी है, सरल घनीय एकक कोष्टिका है। इसको मतलब सरल, ये इसको हम आद्य घनीय एकक कोष्टिका भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहा जाता है एससी,
एस का मतलब सिंपल और सी का मतलब क्यूबिक, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो शॉर्ट में हमने कह दिया एससी। तो इसमें क्या होगा, घन तो बनेगा ही बनेगा। घन में क्या होगा, आगे जो बीसीसी एफसीसी उसमें भी घन तो बनता ही है, लेकिन कणों की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, स्थितियां अलग अलग होती है। तो सरल या एक आद्य एकक घनीय कोष्टिका में क्या होता है, कण केवल घन के कोनों पर होते हैं। देखो दो वर्ड है, घनीय तो ये तो आकार हो गया, सरल स्थिति हो गई, घन के केवल कण कहां पर आएंगे, कोनों पर। जैसे हम बात करें ये सरल एकक घनीय कोष्टिका है, ये सिंपल जो 8 कण दिखाई दे रहे हैं इनको क्या कहेंगे, इस टुकड़े को हम क्या कहेंगे, ठोस के इस भाग को क्या कहेंगे, सरल एकक घनीय कोष्टिका। बार बार मैं भाग क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ठोस में कण 8 ही थोड़े रहेंगे, बहुत सारे रहेंगे, आगे वाले 8 भी ऐसे रहेंगे, इस तरह से पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो सरल आद्य एकक घनीय कोष्टिका में यदि हम बनाएं तो हम इस तरह से इसकी स्थिति बताएंगे कि जो कण होते हैं वो कहां पर होते हैं। ये हमने बना दिया घन, और इसमें जो कण आते हैं वो कहां पर आते हैं, घनीय एकक कोष्टिका के केवल कोनों कोनों पर आते हैं। ठीक है, मुख्य अपना जो ध्यान है वो यहां पर रहेगा, कणों की स्थिति कहां पर है, ए और आर में क्या संबंध है, प्रति एकक कोष्टिका कितने कण आ रहे हैं, सभी चीजें जो है हम एक एक करके यहां पर डिस्कस करेंगे हर प्रकार की घनीय एकक कोष्टिका के लिए। तो पहला जो अपना टॉपिक है वो हम लिखेंगे कणों की स्थिति। कणों की स्थिति कहां पर है, प्रत्येक कोने पर एक कण होता है, घन के प्रत्येक कोने पर एक कण स्थित होता है। एक कण नहीं होता, एक कण स्थित होता है। कण कितने होते हैं वो बात की बात है। इनको ये जो मुख्य मुख्य पॉइंट है वो नोट करते चलिए, इनसे हमारे पास जो मुख्य जो पॉइंट आएंगे उनके नोट्स भी बन जाएंगे। तो ये सरल एकक घनीय कोष्टिका है, इसमें कण कहां पर दर्शाए हमने, कोने कोने पर दर्शा रहे। ये जो हम बता रहे हैं ये केवल पूरा कण नहीं है, ये क्या है, ये केवल कण का केंद्र है। जैसा हमने पहले भी रिपीट बताया था, ये जो केंद्र है इसका केंद्र होगा, इसका केंद्र, इसका केंद्र, ये 4 ये कण है इनके केंद्र। तो ये जो केंद्र है वो कहां पर रहेंगे, घन के कोनों पर रहेंगे। तो इस तरह से 8 केंद्र हो गए। ठीक है, और ये जो केंद्र है इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है क्रिस्टल बिंदु। देखो यहां 2 वर्ड है, बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, क्रिस्टल बिंदु अलग चीज है और कणों की संख्या अलग चीज है। तो ये जो 8 दिखाई दे रहे हैं हमें, इनको क्या कहा जाता है, इनको क्रिस्टल बिंदु कहा जाता है। सवाल यदि आ जाए कि एससी में क्रिस्टल बिंदु कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्रिस्टल बिंदु क्या होता है, क्रिस्टल बिंदु होता है कि जो एकक कोष्टिका है उसमें कितने कणों के केंद्र आ रहे हैं, कितने कण आ रहे हैं नहीं है, कितने कणों के केंद्र आ रहे हैं। तो यहां पर 8 कणों के केंद्र सम्मिलित है, इसलिए यहां क्रिस्टल बिंदु हमने कितने बता दिए, 8 बता दिए। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं अगला पॉइंट कि इसमें कणों की संख्या कितनी होगी। कणों की संख्या से पहले हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लेते हैं, ए व आर में संबंध। ए व आर में संबंध, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। इवन यहां से आईआईटी मेंस में भी बीसीसी और एफसीसी में ए और आर में जो संबंध होता है वहां से क्वेश्चन आया हुआ है, मैं बताऊंगा उस समय जब हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ए जो है वो क्या है, यहां पर ए ये है, यहां से यहां तक जो है वो ए है। ये जो घन बना है इसकी भुजा की जो लंबाई है वो ए है। जो ए है वो क्या है, घनीय कोष्टिका की भुजा की लंबाई। घनीय कोष्टिका की भुजा की जो लंबाई है इसको क्या कहा जाएगा, इसको ए से डिनोट किया जाता है, ए से प्रदर्शित किया जाता है। और जो आर है वो क्या है, वो कण की त्रिज्या है। ये क्या है, कण की त्रिज्या। अब समझ लो ध्यान से, देखो ये घन बना, इनके केंद्रों को मिला दिया, घन बन गया। ये तो ए हो गई, यहां से यहां तक जो बना ये क्या हो गई, ए हो गई। जैसे मैं मार्कर से बनाया, यहां से यहां तक की जो लंबाई वो ए है। आर क्या है, जैसे मैं एक कण लूं, ये कण है गोलाकार है, अब गोले की त्रिज्या बनेगी, इसका केंद्र से परिधि के जो बीच की दूरी होगी वो आर है। अब हम देखना चाह रहे हैं ए और आर में क्या संबंध है। इसके लिए ए और आर में क्या संबंध है, तो देखो बड़ी चीज नहीं है, बहुत ध्यान से देखना है, 2 सेकंड का पॉइंट है बस ये। तो देखो ये यहां से यहां तक मैंने खींचा, ये ए थी, ठीक है। यहां से यहां तक क्या आर नहीं होगी, ये इसका केंद्रित होगा यहां पीछे जाकर, और ये इसकी परिधि होगी, तो एक आर नहीं है ये, और दूसरी आर ये हो गई। तो एक जो ए है उसमें कितनी आर आई, 2 आर आ गई, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे सीधा सा a इक्वल्स टू 2r। बिल्कुल भी उलझने की जरूरत नहीं है, ज्यामिति देखते ही समझ में आ जाता है, कोई डेरिवेशन की चीज नहीं है, ये केवल देखने का तरीका है। जैसे मैं यहां पर भी बताऊं तो मैं यहां पर क्या बनाऊंगा, जैसे मैंने एक घन बना दिया। अब मैंने जैसे पहले भी कहा था ये जो पॉइंट है वो कण नहीं है, कणों के केंद्र है। कण कौन से होंगे, कण तो देखो पूरा होगा, और कण जो पूरा है
वो पूरा का पूरा कण घन में आ भी नहीं रहा, उसका काफी भाग तो बाहर भी जा रहा है। जैसे मैं घन, देखो ये घन ये 8 कोण है, 8 कण है, इनके केंद्रों को मैंने मिला दिया। अब घन का जो फलक बनेगा वो तो यही तो है, ये भाग तो बाहर ही तो जा रहा है। तो मैं ये थोड़े कह रहा था कि ये घनीय कोष्टिका है, ये तो मैंने कहा था घनीय कोष्टिका में कणों की स्थिति है, 8 जो कण है वो स्थित हो रहे कोने पर। कण कितने आएंगे वो भी हम देखेंगे। तो मैं यदि यहां से बताऊं तो ये जो कण है वो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक हो गया, तो ये ए हो गई, उसमें ये एक आर हो गई और ये दूसरी आर हो गई। तो मैं क्या a = 2r नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। अब हमारा जो मुख्य पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं कि प्रति एकक कोष्टिका कितने कण आते हैं। प्रति एकक कोष्टिका कणों की संख्या, प्रति एकक कोष्टिका कणों की संख्या कि एक जो एससी होती है उसमें कितने कण होते हैं। कई स्टूडेंट जल्दीबाजी में 8 लिख देते हैं क्योंकि 8 तो दिख रहे हैं हमें, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो दिख गए, लेकिन ये 8 तो केंद्र आए हैं, ये कण थोड़े आए। जैसे मैं बात करूं, देखो ध्यान से समझना है इसको, यदि मैं मान लो इसको यहां तक लेता, ठीक है, मैं यहां तक लेता और फिर मैं घन बनाता, तो मैं कह सकता था कि इस घन के अंदर 8 जो केंद्र है, 8 जो कण है वो पैक हो गए, तो मैं कह देता कि एक घन में कितने कण आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। लेकिन घन यहां तक थोड़े बन रहा है। ध्यान से सुनना, मैंने शुरू में जो कहा था कि ज्यामिति क्या होती है, ज्यामिति होती है कणों के केंद्रों को मिलाने पर जो आकार बनता है, तो कणों को केंद्रों को ही मिलाया जाएगा। अब मैं यदि इनके केंद्रों को मिलाता हूं, तो मैंने केंद्रों को मिलाकर देखो एक वर्ग ये बन गया, एक वर्ग जो है इधर से बन गया, एक वर्ग जो होगा वो इधर से बनेगा, ऐसे एक वर्ग इधर से बनेगा, एक वर्ग इधर और एक वर्ग इधर। तो ये जो 6 वर्ग है इनको मैं जोड़ता हूं, तो क्या ये जो घन बनेगा उसके अंदर सारे कण आ गए क्या? कण का सारा भाग नहीं आया। कण का देख कितना सा भाग आया, देखो मैं यदि यहां से बताऊं तुम्हें, तो यहां से यदि हम देखते हैं, जैसे मैं इसको काटता हूं, यहां से इसका केंद्र है, इससे इसके केंद्र तक मैंने लाइन खींची, फिर नीचे और इधर, तो इस कण की मैं बात करूं तो ये पूरा कण थोड़ा है, ये तो केवल इतना सा कण ही आया, ये केवल इतना सा कण ही आया है, क्योंकि घन तो केवल इसके अंदर अंदर ही तो बनेगा। तो ये जो भाग है वो कितना भाग है, ये इस कण का 1/8 भाग है। तो एक कोने पर एक कण नहीं आता, कोने पर कण की स्थिति होती है, प्रत्येक कोने पर एक कोण का केंद्र आता है, लेकिन एक कोने पर कितना कण आता है, तो वो आता है 1/8। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, देखो इसको मैंने काटा, ये आधा हुआ, फिर मैंने इधर से काटा, फिर आधा हुआ, 1/4 हुआ, फिर मैंने इधर से काटा, 1/8 हो गया। तो यहां पर कितना भाग आया, 1/8। यदि मैं इसकी रियल स्थिति बनाना चाहूं तो ये कण, ये सरल घनीय एकक कोष्टिका नहीं है, ये भी नहीं है। मैं इसको यहां से काट दूं, अभी मैं कर नहीं सकता, ठीक है, बोलिए कट भी नहीं सकती, नहीं मैं काटूंगा, लेकिन मैं मान सकते हैं, अपन समझ लो कि इनको काट ले और काट काट के जो भाग इनको मैं हटा दूं, बाकी जो अंदर बचेगा वही सरल एक सरल घनीय एकक कोष्टिका है, ये पूरी नहीं है। ठीक है, तो एक जो कण है उसमें कितना भाग आता है, एक कोने पर आता है 1/8 कण। तो कोने कितने हैं, 8 है, तो 8 कोनों पर कितने कण आएंगे, 8 × 1/8 बराबर कितना कण आ जाएगा, 1 कण। इसमें 8 कण नहीं आते, 1 कण आता है। यदि मैं इसको बनाना चाहूं तो देखो चित्र भी समझ लो ध्यान से, मान लो अब मुझे क्या करना है, मैंने समझा दिया कि घन बना है, यहां पर मुझे 1/8 कण रखना है। मुझे क्या करना है, मुझे केवल जो मैंने काट के बताया था, इधर से इतना इतना भाग रखना है, मुझे केवल इतना भाग ही रखना है। मैंने इसको हटा भी दिया, देखो अब मुझे केवल 1/8 भाग ही रखना है, तो मैं केवल 1/8 भाग मान के चलता हूं हर कोने पर। तो 1/8 क्या होगा, मैंने जैसे इसको काट लिया, यह आधा होगा, फिर इधर से काट लिया, आधा होगा, फिर मैं इसको आधा और काटूंगा, तो इतना जो भाग आएगा उसको 1/8 भाग कहेंगे। तो देखो जैसे ये कण है, मैंने इसको आधा काटा, मैं केवल चित्र की बात कर रहा हूं कि मैं 1/8 कण को यहां दर्शाऊं कैसे। यह आधा कण हो गया, फिर इसको मैंने इधर से काटा, तो ये जो है वो आधा कण, आधे का आधा कण यहां पर आएगा। यदि मैं इसको आगे से काटता हूं तो ये लो, ये 1/4 कण आ गया। कभी नींबू काटा होगा, नींबू ऐसे तो काट के देते हैं, आधा हो गया, और कम पड़ जाते हैं तो उसको आधा और काट देते हैं, 1/4 हो गया। और यदि हम किसी के पास खाने में जाएं तो वहां तो इतना भी नहीं मिलता, वहां इसको आधा और काट के देंगे। तो मैं यदि इसको यहां से और काट दूं तो मेरे पास जो व्यवस्था आएगी, जो कण आएगा वो किस तरह से आएगा, वो इस तरह से आएगा, ये 1/8 कण। तो मुझे क्या करना है, हर कोने पर केवल ऐसा कण रखना है।
अब ऐसे तो दिक्कत होगी, इसकी ट्रिक है, देखो मैं बताऊं तुम्हें। ये हमें कितनी भुजाएं दिखाई दे रही है? 4। इसके आधे भाग पे मैंने टिक लगाया हुआ है, दिख रहा होगा ये 4 भुजाएं, चारों के कोने केंद्र पे मैंने टिक लगा दिया। ये जो 4 है इनके भी केंद्रों पे टिक लगा दिया। ये 4 भुजाएं इनके केंद्रों पे भी टिक लगा दिया, दिख गया? 12 भुजाएं, 12 के केंद्रों पे मैंने टिक लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस फलक पे जो 4 भुजाएं आ रही है, इन चारों भुजाओं को मैं यूं रोटेट करते यूं घुमा घुमा के मिला दूंगा। देखो ध्यान से, मैं इन दोनों को मिलाता हूं ऐसे, इसके बाद मैं इधर जाऊंगा, इसके बाद मैं इधर जाऊंगा, इसके बाद इधर जाऊंगा। समझ में आ गया होगा? जो फलक है, ये जो फलक है, इसके चारों भुजाओं के केंद्रों को यूं घुमा घुमा के मिला दिया। अब ये जो फलक है, इसके भी 4 मुझे डैश दिख रहे होंगे, इनको मैं घुमा घुमा के मिला दूंगा। सामने भी दिख रहा होगा, इसको भी मैं ऐसे घुमा घुमा के मिला दूंगा। ठीक है, नीचे वाला जो फलक है उसको भी मैं घुमा घुमा के मिला दूंगा। मुझे दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने डैश डैश लगा दिया। यहां से देख सकते हैं, मैं इनको भी यूं घुमा के मिला दूंगा। अब बताओ, क्या 1/8 कण नहीं आ रहा हर कोने पर? पीछे वाला फलक दिख नहीं रहा, इसलिए मैंने बनाया नहीं। 1/8 कण, 1/8 कण, तो ये जो है इसको कहा जाएगा सरल घनीय एकक कोष्टिका। ठीक है, हमने जो पहले बनाया था ये डॉट डॉट, ये तो केवल केंद्र थे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो पॉइंट हुआ सरल घनीय एकक कोष्टिका का, ये पूरा। लास्ट में इसमें एक पॉइंट और देखते हैं, समन्वयन संख्या, कि सरल घनीय एकक कोष्टिका या सरल घनीय जालक की समन्वयन संख्या कितनी होती है। देखो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर के, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते थे 1-1 नंबर के। बोर्ड के जो पेपर है वहां पे देख सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, बिल्कुल सीधे पूछे जाते हैं कि सरल घनीय कोष्टिका या क्रिस्टल जालक की भाई ए और आर में क्या संबंध है, समन्वयन संख्या कितनी है, कितने कण आते हैं, प्रत्येक कोने पर कितने कण आते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मतलब यही था ताकि हम विजुलाइज करके इन चीजों को अच्छी तरह माइंड में बैठा सके, कि जो चीज हमें दिखती है लाइव वो ज्यादा समय तक याद रहती है, सीधा हम लिख के याद करें उससे ज्यादा समय तक याद रहती है। अब समन्वयन संख्या देखो पहले क्या होती है कि एक कण पास के कितने कणों को टच करता है उसको समन्वयन संख्या कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखो, मैंने कहा एक कण कितने कणों को टच कर रहा है उसको हम समन्वयन संख्या कहेंगे। जितना उसके सबसे पास कण आ रहे हैं उसको समन्वयन संख्या कहते हैं, एक कण के सबसे पास जितने कण आते हैं। तो यदि मैं बताऊं कि ये हमारे सरल घनीय कोष्टिका है, ठीक है, हम प्रैक्टिकली लेके चल रहे हैं, यहां भी प्रैक्टिकली काउंट करेंगे। मान लो मैंने ये कण ले लिया, अब इस कण को गिन के बताओ इस कण को कितने कण टच कर रहे हैं। सबसे पास में यही कण आ रहा है, सबसे पास में इसके ये कण ही आ रहा है जो इसको टच कर रहा है, ये वाले कण तो दूर चले गए। तो इतने पास में कितने कण आ रहे हैं, ध्यान से देखो, इस कण को कितने कण टच कर रहे हैं, एक कण टच कर रहा है, एक नीचे वाला भी टच कर रहा है, एक शायद देख सकते हैं इधर भी टच कर रहा है, 3 ही तो टच कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं इस कण की, तो इस कण को कितने कण टच कर रहे हैं, 1, 2 और 3, करेक्ट। ये वाले तो टच कर ही नहीं रहे, दूर है। तो अब हम तो कहेंगे कि समन्वयन संख्या 3 होती है, बुक में 6 लिखी हुई मिलेगी, बिल्कुल 6 होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये 8 कण ही थोड़े होंगे, ठोस में तो अरबों कण होते हैं, आगे भी तो कुछ आएगा। अरे इस कण के इधर भी तो कण आएगा, इधर भी तो आएगा, तो 3 कण कहां आएंगे, यहां पर आएगा, एक यहां आएगा, एक ऊपर आएगा। ठीक है, यदि मैं बात करूं तो जैसे मान लो कि इसके आगे में भी रिपीट करूंगा, यहां पर भी तो रिपीट करूंगा, तो 2 कण यहां पे मैं लगाऊंगा तो 1 कण ही आ गया, इधर भी मैं लगाऊंगा, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस है तो व्यवस्था रिपीट तो होगी। 1 कण इधर लगाऊंगा तो 1 ही आ गया, और ऊपर भी लगाऊंगा तो 1 यहां आ गया। तो इसको टोटल कितने कण टच कर रहे हैं, अब 6 कण टच कर रहे हैं, इसलिए इसकी समन्वयन संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कैसे टच कर रहे हैं अब समझ में आ जाएगा। देखो एक तो नीचे आता है, एक ऊपर आता है, एक पीछे आता है, एक आगे आता है, ठीक है, एक लेफ्ट में आता है, एक राइट में आता है, हम कहते हैं एक आजू में आता है, एक बाजू में आता है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 6 कण हो गए। इसलिए सरल घनीय कोष्टिका कहते हैं या सरल घनीय एक क्रिस्टल जालक कहते हैं, इसकी समन्वयन संख्या 6 होती है। कंप्लीट किया है कौन सी, सरल जो घनीय कोष्टिका होती है एससी, उसी के जैसे हम देखेंगे एफसीसी, उसके बाद में देखेंगे बीसीसी। तो एफसीसी देखो जैसे नाम दिख रहा है, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, यानी कि इसमें भी घन होता है, घन के कोनों पर तो कण आएंगे आएंगे, उसके अलावा फलकों के केंद्रों पर भी कण आएंगे, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, फलक केंद्रित। कोनों पर तो आना ही जरूरी है, क्योंकि ध्यान से समझो, हमने पहले क्या कहा था कि ज्यामिति कैसे बनती है, कणों के केंद्रों को मिलाने पर। यदि कोनों पर कण नहीं आएंगे तो घन बनेगा कैसे, जो कोनों पर कण आ रहे हैं उनको केंद्रों को जोड़ने पर तो घन बनेगा, तभी तो फलक आएंगे, तभी तो फलक केंद्रित होगी। कोने पर तो हमेशा आते हैं और कहीं पर आए चाहे नहीं आए।
कोनों पर तो आएंगे आएंगे, उसके साथ साथ में फलकों के केंद्रों पर भी आएंगे। जैसे हम बात करें, ये एफसीसी है, इसमें यदि ध्यान से देखो दो कलर की इसमें बॉल्स दिखाई दे रही होगी। ये बॉल्स जो है वो कण है। व्हाइट कलर की जो बॉल्स है वो कहां पर है, ये कोने के कण है। ये क्या है, कोनों के कण है। ये इधर भी दिखाई दे रही है, दो ये है। देखो ये ध्यान से देखो, ये थोड़ी लाइट पिंक है, इसको भी व्हाइट के जैसे ही मान के चलना है। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी लेकिन मान लो, जैसे हम कहते हैं ना मान लो, मानने में क्या दिक्कत जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी व्हाइट है। तो व्हाइट जो बॉल्स है वो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या है, ये कोनों के कण है। और ये जो पिंक कलर की जो बॉल्स दिख रही है, पिंक जो डार्क पिंक कलर की जो बॉल्स है, ये फलकों के केंद्रों पर आने वाले कण है। देखो ध्यान से, ये कोनों के 4 कण है। मैं इन चारों कणों के केंद्रों को मिलाता हूं तो ये क्या फलक नहीं बनेगा, ये फलक बन गया और ये फलक के केंद्र में कण आ गया। ये मैं इन चारों को जोड़ता हूं, ये भी व्हाइट ही मान रहे, ये कोनों के 4 कोनों के कण है, इनके केंद्रों को जोड़ता हूं तो ये फलक बन गया और इस फलक के केंद्र में कण आ गया। इधर से मैं देखता हूं तो ये 4 जो कण है, इनके केंद्रों को मिलाने पर फलक बन गया, ये इसके केंद्र में कण आ गया। ऐसे इधर हो गया, ये 4 जो कोने हैं, 4 जो कण है, इनके केंद्रों को मिलाने पर एक फलक बना, उसके केंद्र में कण आ गया। ऐसे इधर होगा और ऐसे इधर होगा, यानी जो 6 फलक बनाए हैं। देखो अब ध्यान से समझना है, 8 जो कोने के कण है वो है, इनके केंद्रों को जोड़ने पर 6 फलक बन रहे हैं। जैसे हम कमरे में बताते हैं, 4 जो है दीवारें, एक जो है छत और एक फर्श, ऐसे 6 इसमें फलक बन रहे हैं। देखो ये 4 दीवारें हो गई, एक छत हो गई और एक फर्श हो गया। इनके केंद्रों पर भी एक एक कण आ रहा है। तो इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं नाम दूंगा एफसीसी, फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका। तो इसमें यदि मैं स्थिति की बात करूं, स्थिति किसकी, कणों की, तो स्थिति यहां पर 2 तरह की है। प्रत्येक कोने पर एक कण है, घन के प्रत्येक कोने पर। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, घन के प्रत्येक कोने पर एक कण की स्थिति आती है, एक कण नहीं आता। बाद में जैसे हमने पहले देखा था, वापस में रिपीट कर रहा हूं, कण नहीं आता, कण की स्थिति आती है, कण का केंद्र आता है। और इसके अलावा कहां पर आ रहे हैं, फलक के केंद्र पर भी एक कण आ रहा है। प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक कण आता है। घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक कण स्थित होता है। यह स्थिति हो गई। यदि मैं इसका चित्र बनाता हूं स्थिति का, कणों के साथ नहीं, केवल स्थिति का, कि जिसमें एक जो डॉट है उससे हम कण का केंद्र बताएंगे, उससे क्या बताएंगे, कण का केंद्र। तो देखो ध्यान से, ये जो व्हाइट बॉल्स है, इनके केंद्र कहां पर आएंगे, इनके तो कोनों पर ही तो आएंगे। तो मैं ये जो 8 व्हाइट बॉल्स है, इनके केंद्र बनाऊंगा। ये कोने, ये कण नहीं बना रहा, मैं केवल केंद्र बना रहा हूं। कहां पर, घन के कोनों पर, घन के कोनों पर बना दिए मैंने। बात करें अपन फलकों की, तो ये जो फलक है, मान लो कि ये फलक है, ये फलक है, इसके केंद्र, इसके फलक के केंद्र में क्या आएगा, इस कण का केंद्र आएगा। ये कण नहीं, इसका केंद्र आएगा। तो मैं इस कण का केंद्र कहां बनाऊंगा, मैं इस कण का केंद्र यहां पर बना दूंगा। ये इधर भी फलक आ रहा है, ठीक है। ये जो 4 कण है, इनके केंद्र ये रहे, 1 2 3 4। अब ये जो फलक आया, इसके केंद्र में ये जो कण आ रहा है, इस कण का केंद्र, इस कण का केंद्र यहां पर आएगा। पूरा कण नहीं है इतना सा, कण तो बहुत बड़ा है, इसका केंद्र आएगा। ये जो फलक बना, इसका जो फलक का केंद्र है, इस पे जो कण आ रहा है, इस कण का केंद्र कहां आएगा, इस कण का केंद्र यहां पर आएगा। ये जो फलक बना, इसके केंद्र पर ये कण आ रहा है, इसका केंद्र कहां आएगा, इसके केंद्र यहां पर आएगा। ये नीचे भी एक फलक बन रहा है, इस फलक के केंद्र में ये कण आ गया, इस कण का केंद्र कहां आएगा, यहां आएगा। और एक फ्रंट में, एक इसके पीछे भी आएगा। देखो ये ध्यान से, ये तो इसका था, एक इसके पीछे, जस्ट पीछे, नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं उल्टा करता हूं, ये रहा। इसके केंद्र में ये जो कण आ रहा है, इस कण को मैं कहां दर्शाऊंगा, इसके जो पीछे का फलक है यहां पर। ध्यान से देखो, ये तो ये सामने वाले फलक का है, ये पीछे वाले फलक का है। तो ये जो मेरे पास बनी है, इसको मैं एफसीसी कहूंगा, ठीक है। अब बुक्स में क्या है, कहीं कहीं पे इनको डैश डैश करके जोड़ भी रखा है, इसको भी समझ लो ध्यान से। देखो जैसे हम आगे इसके ए और आर में रिलेशन में भी बताएंगे, ये जो कण है ये जुड़े हुए नहीं है, इनके केंद्रों को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहां जो कण आएंगे वो जुड़े हुए नहीं है। ये जो कण है वो किसको स्पर्श कर रहा है, जो कोने के कण होते हैं वो किसको स्पर्श करते हैं, वो फलक के केंद्र में आने वाले कण को स्पर्श करते हैं। ध्यान से एक एक चीज समझना जरूरी है। हो सकता है इसमें थोड़ा सा टाइम लगे, 5-7 मिनट का ज्यादा, लेकिन अपने को अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। और अच्छी तरह समझ में आएगा तो बढ़िया क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अलावा, बुक के अलावा, वो भी हम सोल्व कर पाएंगे। तो यहां से मैं यदि बात करूं, तो ये जो कोने के कण है, ये किसको स्पर्श कर रहे हैं,
केंद्र, फलक के केंद्र में आने वाले कण को स्पर्श कर रहे हैं, तो मैं इस कण को और इस कण को क्या जोड़ नहीं सकता? ये कण दोनों टच तो कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, ये जो फलक आ रहा है इसके केंद्र के कण को इस फलक के जो चारों कोने आ रहे हैं यहां पर स्थित जो कण है उनसे जोड़ दूंगा। ये जो है ये केंद्र का कण है, मैं इससे भी जोड़ दूंगा इसको। ये जो आधार फलक है इसका जो केंद्र है वो आधार फलक के कोने के चारों कोनों से जुड़ा हुआ रहेगा। ये इधर वाला जो फलक है लेफ्ट हैंड साइड का, इसके केंद्र का जो फलक है, केंद्र का जो कण है वो इसके चारों कोनों से जुड़ा हुआ रहेगा। देखो ध्यान से, यही तो है, ये वाला कण ये और ये चारों कण ये वाले, तो ये जो कण है वो इन चारों से जुड़ा हुआ ही तो है, तो मैं इनको इन चारों से जोड़ दूंगा। ये सामने वाला फलक है ये किससे जुड़ा है? 1 2 3 और 4 से, तो मैं सामने वाला जो फलक है इसको इनसे जोड़ दूंगा। पीछे वाला जो फलक है इसके केंद्र का कण इसके चारों कोनों के कणों से जुड़ा हुआ है, वो दिख नहीं रहा तो मैं उसको डैश डैश बना देता हूं, ये क्योंकि ये दिख नहीं रहा। इस तरह का डायग्राम देखा होगा। तो यही क्या है? एफसीसी है। अब इसमें मैं बात करूं, पहली चीज तो हो गई कणों की स्थिति की। दूसरी यदि मैं बात करूं इसमें किसकी, दूसरी हम जो पहले भी जो बात कर रहे थे वैसे ही इसमें हम देखेंगे उनके जालक के केंद्रों की संख्या, जालक बिंदुओं की संख्या। जालक बिंदु जो है वो कितने होते हैं? जालक बिंदु किसे कहा जाता है? जालक बिंदु और प्रति एक कोष्ठिका कणों की संख्या दोनों अलग है। जालक बिंदु होते हैं कि इस एक कोष्ठिका में कितने केंद्र दिखाई दे रहे हैं, कितने कणों के केंद्र है, कितने कण नहीं है, कितने कणों के केंद्र है। तो ध्यान से समझो, 8 कोनों पर 8 कणों के केंद्र है, तो कोनों पर जो जालक बिंदु हो गए वो 8 हो गए, और 6 फलकों पर 6 कणों के केंद्र हैं, तो 6 जो जालक बिंदु है वो फलकों पर हो गए। टोटल मेरे को जालक बिंदु कितने मिले? 14 मिले, 14 मिले, कण नहीं मिले, ये केवल कणों के केंद्र मिले। कणों की बात करते हैं अपन तीसरे में कि प्रति एकक कोष्ठिका कणों की संख्या कितनी है। प्रति एकक कोष्ठिका कणों की संख्या, ए और आर में संबंध पहले हमने लिया था, इसमें बाद में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बात तो कंटेंट की है, पहले पढ़े, इससे बहुत पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम बात करते हैं प्रति एकक कोष्ठिका कितने कण आते हैं। तो इसमें ध्यान से देखो, हमें 2 तरह के कण दिखाई देंगे। केंद्र में जो आ रहे हैं, फलकों के केंद्र में, उनको भी गिनेंगे, और जो कोष्ठिका के घन के कोनों पर आ रहे हैं उनको भी गिनेंगे। यदि मैं बात करूं कि एफसीसी कहां तक बनेगी, क्या ये पूरी एफसीसी है? पूरी एफसीसी नहीं है। पूरी एफसीसी तो कब बनती? जब मैं इसको इतना घन बनाता। लेकिन फिर वही चीज है जैसे हमने एससी में देखा था, और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इसमें जो ज्यामिति होती है वो क्या होती है? कणों को कवर करते हुए, कणों को घेरते हुए आकृति थोड़े बनती है, कणों के केंद्रों को मिलाने पर बनती है। तो इसमें जो घनी कोष्ठिका बनेगी वो मैं कैसे बनाऊंगा? इसके जो कण है, ये जो जैसे व्हाइट बॉल्स है, इनके कणों को जोड़ते हुए इधर से मैं काटते हुए लेके जाऊंगा। कहां से? केंद्र से। इधर से भी मैं काटूंगा, तो मैं इधर से काटता हूं तो ये जो बॉल्स है वो आधी कट के मेरे पास आ जाएगी। ये वाली बॉल आधी कट के आएगी, और जो कोने का कण है वो कितना कट के आएगा? 1/8। तो ये काटने के बाद में, मेरे को इतना काटने के बाद में चारों तरफ से जब मैं इतना इतना काट देता हूं, ठीक है, इतना इतना मैं काट देता हूं इसको इधर से लेकर, तो मेरे पास अंदर जो बचा हुआ भाग आएगा वही एफसीसी है। तो एफसीसी में बात करते हैं, जैसे हमने पहले देखा था कि कोनों पर कितने कण आएंगे। कोनों पर हम कहते हैं कि एक कोने पर कितना कण आता है? एक कोने पर आता है 1/8 कण। तो मेरे को बताओ 8 कोनों पर कितने कण आएंगे? 8 कोनों पर आ जाएंगे 1/8 × 8 बराबर 1 कण। ये वैसे ही आ रहा है जैसे कि एससी में था, करेक्ट, क्योंकि जो कोने पर कण आ रहे हैं वो तो वैसे आ रहे हैं एससी के जैसे। फलकों पे जो आ रहे हैं वही तो एक्स्ट्रा है, वो हमें देखने होंगे। तो फलक कितने? 6 है, और एक फलक पे कितना भाग आ रहा है कण का? आधा भाग आएगा, क्योंकि मैं देखो इसके कण का केंद्र है, इधर से काटते हुए इधर से लेके जाता हूं, तो ये कण आधा कटेगा। तो आधा कण जो कोष्ठिका के अंदर जाएगा, आधा उसके बाहर रहेगा। तो एक फलक की यदि मैं बात करूं तो एक फलक पर जो कण आता है वो 1/2 कण आता है। फलक कितने हैं? 6, तो 6 फलकों पर जो कण आएंगे वो आएंगे 6 × 1/2 बराबर 3 कण। तो टोटल में यदि काउंट करूं तो कुल कण कितने हुए? कुल कण मेरे पास हो गए 4 कण। तो एक एफसीसी जो होती है उसमें कुल कण कितने आते हैं? 4 आते हैं, जिसमें एक तो कोनों पर आता है और 3 कण जो है वो फलकों पर आते हैं। ये हम वैसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कमरा है, ठीक है, अब ये दीवार है, फलक का ऐसे समझो ये दीवार है, मैं इसको तोड़ देता हूं, ठीक है, तोड़ने कोई देगा नहीं, मान लेते हैं। इसको तोड़ के मैं इसको यहां पे जो बड़ी, यहां पे जो छिद्र बना, ठीक है, बड़ा सा होल बनाता हूं, उसमें एक बॉल रखता हूं बड़ी सी।
तो क्या पूरी बॉल इस कमरे में आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, आधी इसमें आएगी और आधी उधर वाले कमरे में जाएगी। तो इस कोष्टिका को, यदि इस कमरे को मैं कोष्टिका मान लूं, तो इसमें तो आधा कण ही तो आएगा। तो एक फलक पर जो कण आता है वो 1/2 आता है, तो 6 फलकों पर ऐसे कणों की संख्या आ जाती है 1/2 × 6 = 3 कण। करेक्ट? तो ये एफसीसी में क्या हो गई? कणों की संख्या हो गई। इस हिसाब से इसका चित्र भी बनाएंगे हम बाद में। हम इसके बाद में बात करते हैं ए और आर में संबंध। ए व आर में संबंध, अब इसको भी बहुत ध्यान से समझना है। पहले हमने कहा था a = 2r। क्यों कहा था? क्योंकि जब हमने एससी बनाई थी तो मैंने कुछ ऐसे बताया था कि यहां पर जो कोने का ये केंद्र हो गया, यहां पर जो कण आया वो इधर वाले कण को टच कर रहा था, ये आर और ये आर और ये ए हो गई। अब मन में सवाल यहां पर यह आता है कि इसके भी कोनों पर तो कण आ ही रहे हैं, तो क्या यहां पर ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ध्यान से समझ लो, ये कोने क्या कण है? क्या ये टच कर रहे हैं? देखो, मैं इस कोने को इस कोने के केंद्र से मिलाता हूं, ये ए हो गई, ये आर है और ये आर है, तो ए में 2r के अलावा ये भाग भी तो आ रहा है। यानी कि एफसीसी में जो कण होते हैं, कोनों के जो कोनों पर स्थित जो कण है वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं होते हैं, जबकि कोने के जो कण है वो फलक के केंद्र में आने वाले कण के संपर्क में होते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा? एससी में जो होता है, एससी में हम क्या करते हैं कि ये जो कोने के कण है वो एक दूसरे को टच करते हैं ऐसे। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है, कोने के कण टच नहीं करते। क्यों नहीं करते मैं समझाता हूं। देखो, यदि मैं मान लूं कि एफसीसी में भी कोने के कण टच कर रहे हैं, ये मेरे पास फलक आया, अब मुझे यहां पर कण रखना है, तो क्या ये कण इसके एफसीसी के अंदर चला जाएगा? ये तो कोष्टिका तो इसके अंदर ही रहेगी ना, तो अंदर कहां जाएगा? तो बाहर ही रह जाएगा। यदि मेरे को इसको इसके फलक में फिक्स करना है तो मैं यहां से इसको दबाव लगाऊंगा, तो ये एफसीसी बनेगी। ये एफसीसी बनी तो ये कण दूर दूर हुए, ये दूर दूर हुए, तो अब मेरे पास क्या हुआ कि ये दोनों कण संपर्क में नहीं है, ये संपर्क में नहीं है, तो ये 2r है, ये a के बराबर नहीं होगी, a जो है 2r से ज्यादा होगी। जबकि इसमें जो टच कर रही है, जहां पे कण टच कर रहे हैं वो कौन से कण टच कर रहे हैं? या फलक का जो कण है वो इन दोनों कणों के केंद्र के दोनों जो कोनों के केंद्र है, कोनों पर आने वाले जो कण है इनको टच कर रहा है। समझ में आया? मैं ये कह रहा हूं कि जो फलक में आने वाला कण है, फलक के केंद्र में आने वाला कण है, वो कोने पर आने वाले कणों को टच करता है। फलक का केंद्र कोने के कणों को टच करता है। कौन से कोनों के कणों को टच करता है? उन कोनों को टच करता है जिन कोनों का वो फलक बना हुआ है। तो यहां से जो संबंध निकाला जाएगा वो ध्यान से देख लो। मैं बात करता हूं इस लाइन की, तो देखो ये जो लाइन है यहां से यहां तक, मैं ज्योमेट्री से बता दूंगा, बुक से भी समझ जाओगे, लेकिन मैं बताता हूं कि विजुलाइज कैसे होता है, एफसीसी से हम कैसे समझे। तो देखो ये जो लाइन है, ये लाइन 4r नहीं हुई, देखो 1r, 2r, 3r और 4r, ये लाइन कितनी हो गई? 4r। एक लाइन मान रहे हैं हम, वो कितनी है? 4r। इसमें 2r तो व्हाइट बॉल्स की हो गई और 2r किसकी हो गई? जो पिंक बॉल है उसकी हो गई। यानी इसमें भी ध्यान से देखें तो 4r में 2r तो किसकी है? जो कोनों पर आ रहे हैं, और 2r कौन से कणों की है? जो फलकों के केंद्र पर आ रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए? 4r। अब क्या मैं इसको √2a नहीं लिख सकता? देखो ध्यान से, ये a हो गई, ये a हो गई। अब ये मैं त्रिभुज बनाता हूं, देख लो, यही देख लो ध्यान से, ये a है, ये a है, ये त्रिभुज बन गया। ये इस त्रिभुज का क्या है? विकर्ण है, या मान लेते हैं ये वर्ग बन गया। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण होता है √2 × भुजा। कभी पढ़ा होगा? तो ये वर्ग है जिसकी ये भुजा है a और इसका ये विकर्ण है, तो विकर्ण को क्या लिखूंगा मैं? √2 × भुजा, और √2 × भुजा क्या होगा? √2a। और यही लाइन जो है वो विकर्ण के साथ साथ 4r भी है, तो मैं लिख सकता हूं कि 4r = √2a, क्योंकि इसमें जो विकर्ण होता है, अब देखो ध्यान से, जो फलक का विकर्ण होता है, ये फलक इसका विकर्ण 4r भी है और फलक का जो विकर्ण वो √2a भी है। तो इसको मैं लिख सकता हूं √2a = 4r। तो r को मैं लिख सकता हूं, या a को मैं लिख सकता हूं 4r/√2। यदि मैं इसको काटूंगा तो आ जाएगा 2√2r। तो इसमें a = 2r नहीं होता, इसमें a = 2√2r होता है। a = 2√2r होता है। बात करते हैं लास्ट में इसकी समन्वयन संख्या की। छठा अपन पॉइंट ले, समन्वयन संख्या, या जिसको कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है। देखो 12 कैसे होती है। अब मैं कोई कण लेता हूं, मान लो कि मैंने ये कण लिया, दिखाई दे रहा है, ये पिंक बॉल दिखाई दे रही है, डार्क पिंक। ये कितने कणों को टच कर रही है?
ध्यान से देखो और बताओ कितने व्हाइट बॉल्स को टच कर रही है, तो कोई बता देगा 4 को, 1 2 3 और 4, करेक्ट। ये इसके पीछे से इसको यहां पे टच करते हुए हमें पिंक बॉल्स भी दिखाई दे रही हुई। पिंक बॉल्स को कितने को टच कर रही है, 4 को, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो एक जो ये कण है ये कितने कणों को टच कर रहा है अभी तक, 1 2 3 4, 4 इसके पीछे वाले हो गए, 1 2 3 और 4। यदि मैं इसके आगे रिपीट करता हूं तो मैं क्या एफसीसी में 4 कण आगे से नहीं बनाऊंगा? ये जो पीछे वाले 4 कण है ये इसी तरह से तो है, देखो ध्यान से, 1 2 3 4, यही कण ऐसे आ रहे हैं। अब मैं कहता हूं कि ये यदि क्रिस्टलीय ठोस है तो यही व्यवस्था आगे रिपीट होगी। तो ये जो 4 कण है ये आ गए, फिर ये फलक आ गया 5 कणों का, तो ये जो 4 कण है ये वापस रिपीट होंगे यहां पर। यानी मैं बात करूं तो ये जो कण है वो पीछे वाले 4 फलकों के कणों को टच कर रहा है, 4 कोने के कणों को टच कर रहा है, और 4 ये आगे आने वाले फलक के केंद्रों को भी टच करेगा। अब देख लो ध्यान से, तो ये कण कितने कणों को, 12 कणों को टच नहीं कर रहा। देखो 4 तो ये हो गए डार्क पिंक, 4 व्हाइट बॉल्स हो गई, और 4 इसके आगे आने वाले ये लाइट पिंक बॉल हो गई। तो ये कण कितने कणों को टच कर रहा है, 12 को। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 12 होती है। अंतः केंद्रित भी कहते हैं, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका भी कहते हैं, शॉर्ट में इसको कह देते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में इसका नाम बीसीसी है। अब आते हैं कि दिखती कैसी है। देखो इस तरह से दिखती है कि इसके जो कण है, देखो अब ध्यान से देखो, ये हमने क्या बताया था, ये सरल एकक घनीय कोष्ठिका थी। ये कौन सी कोष्ठिका थी, सरल घनीय एकक कोष्ठिका, यही थी। इसमें जो कण थे वो कहां पर आ रहे थे, कोनों पर आ रहे थे, ठीक है, 8 कोनों पर 8 कण आ रहे थे। तो वैसे वैसे इसमें आएगा ही आएगा। उसके अलावा एक कण जो है वो इसके काय के केंद्र में, काय का मतलब है काया, काया का मतलब है शरीर, मतलब जो ये हमारे पास जो घन बनाया है इसका जो पूरी बॉडी है इसके सेंटर में, इसका सेंटर कहां रहा, ये रहा, ये जो सेंटर था ये तो फलक का था, इसके पूरे घन का जो सेंटर आ रहा है यहां पर हम एक कण और रख देंगे। तो पहले कौन सी थी, सरल घनीय, अब ये कौन सी हो गई, काय केंद्रित घनीय कोष्ठिका। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसमें यदि हम स्थिति की बात करें, कणों की स्थिति की बात करें, तो कण कहां पर होते हैं, घन के प्रत्येक कोने पर एक कण होता है, घन के प्रत्येक कोने पर एक कण स्थित होता है। उसके अलावा घन का जो केंद्र होता है वहां पर भी एक कण स्थित होता है। घन का केंद्र, घन के केंद्र पर एक कण स्थित होता है। ध्यान रखना है घन का केंद्र है, फलक का केंद्र नहीं है। अब इसके बाद में यदि हम बात करते हैं क्रिस्टल बिंदुओं की, या हम कहते हैं जालक बिंदुओं की, क्रिस्टल बिंदु भी कहा जाता है इनको, क्या कहते हैं, जालक बिंदु भी कहते हैं। ये क्रिस्टल जालक बिंदु जो है, ये क्रिस्टल पॉइंट जो है वो इसमें कितने होते हैं, लेटिस पॉइंट। अब देखो ध्यान से, इसमें कितने कण दिखाई दे रहे हैं हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये हो गया, टोटल कितने हुए, 9। तो इसमें जो जालक बिंदु होंगे वो कितने होंगे, 9 होंगे। 8 तो कोनों के हो गए, एक केंद्र का हो गया, टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। कण नहीं हुए, ये हम बार बार पहले भी देख रहे हैं, कण का केंद्र आ रहा है कोने पर, तो 8 केंद्र तो कोनों के हो गए, एक इसका भी केंद्र आएगा। तो घन की यदि हम बात करते हैं बीसीसी की, टोटल कितने कणों के केंद्र आएंगे, 9 कणों के। भाग कितना भी आए केंद्र तो आएगा ही, तो इन सभी 9 कणों का केंद्र आएगा, इसलिए इसमें जालक बिंदु कितने हो गए, 9 हो गए। यदि इसकी बात करें, इसको अपन जो है दर्शाते कैसे हैं, तो हमने एक घन बना लिया, ये क्या हो गया हमारा, घन हो गया। अब इसमें कण कहां पर रखे जाएंगे, देखो ये तो कोनों के कण आ गए, तो ये कोनों पर जो कण आ रहे हैं उनके केंद्र बना दिए मैंने कोनों कोनों पर, समझ में आ गया होगा। और एक जो ये केंद्र में आ रहा है, इस कण का केंद्र बनाऊंगा मैं यहां पर, पूरा कण नहीं केवल केंद्र बनाया है। तो टोटल अब गिनो कितने केंद्र दिखाई दे रहे हैं हमें, इसमें 9 केंद्र दिखाई दे रहे हैं, इसलिए जालक बिंदु कितने हो गए, 9 हो गए। जालक बिंदु का मतलब वही होता है कि जो कोष्ठिका उसमें कितने कणों के केंद्र आ रहे हैं, कितने कण नहीं आ रहे, कितने कणों के केंद्र आ रहे हैं। अब बात करते हैं इसके आगे प्रति एकक कोष्ठिका कणों की संख्या पर। प्रति एकक कोष्ठिका कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या ये कितनी होती है, तो देखो थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, ज्यादा घुमाना फिराना नहीं इस चीज को, कि हम क्या कह रहे थे, ये सरल घनीय कोष्ठिका थी, इसमें कितना कण बताया था हमने, यदि ध्यान हो तो एक कण बताया था, एक कोने पर कितना कण आ रहा है, 1/8,
1/8। तो मेरे को वापस वही चीज रिपीट करने की जरूरत थोड़े है, क्योंकि 8 कण तो ऐसे कैसे आ ही रहे हैं। मेरे को एक जो एक्स्ट्रा कण बीच में आ रहा है उसी के तो बारे में बताना पड़ेगा। तो जो कोने के कण है, कोनों पर हम बता रहे हैं, पहले से हमने बीसीसी में, एफसीसी में बताया और एससी में बताया कि एक जो कोना है, एक कोने पर कितना कण आ रहा है, 1/8 कण आ रहा है। तो 8 कोनों पर बताओ कितने कण आएंगे, 8 कोनों पर आ जाएंगे 1/8 × 8 बराबर 1 कण। ये तो वैसे कि वैसे ही रहा। अब यदि मैं इस कण को यहां रख देता हूं, अब ध्यान से देखना, इसको मैंने यहां रख दिया। हम कोष्टिका कैसे बनाते हैं, ये जो कोनों के कण आते हैं इनको केंद्रों को मिला मिलाकर। अब ध्यान से देखो, मैं यहां से ये केंद्र है, इसको काट के इधर से ले जाता हूं, इधर से ले जाता हूं, ये केंद्र है, इधर से भी ले जाता हूं। इससे जो कोष्टिका बनेगी उसमें केवल ये कण ही तो बाहर जाएंगे और इनका 1/8 भाग आएगा। ये कण तो पूरा ही अंदर आएगा ना, ये किसी कोष्टिका दूसरी कोष्टिका का भाग हो ही नहीं सकता। तो जो घन के केंद्र में कण आता है वो पूरा का पूरा कण ही कोष्टिका के अंदर आता है। तो जो केंद्र है, केंद्र कौन सा, घन का, तो घन के केंद्र पर कितना कण आता है, घन के केंद्र पर एक कण आ जाता है पूरा। तो टोटल कण कितने हो जाते हैं, 2 कण हो जाते हैं। तो एक बीसीसी में कितने कण हो गए, 2 कण हो गए। इसके आगे हम चले, हमारा अगला पॉइंट क्या आता है, हमारा अगला पॉइंट आता है ए व आर में संबंध, ए व आर में संबंध। तो इसमें ये जो कोनों के कण हैं, कोनों के जो कण आ रहे हैं ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ये घन के जो केंद्र में कण आ रहा है ये इसको टच करेंगे। ये केंद्र का कण है, ये इन कोनों के 8 कणों को टच करता है। ठीक है, तो मैं यदि ये लाइन खींचता हूं यहां से, अब ध्यान से देखना है, देखो ये लाइन नहीं खींचूंगा क्योंकि मैं अंदर जाके बाहर तोड़े आऊंगा। यहां ये फलक था, फलक के केंद्र में जो कण होता है एफसीसी में होता है, इसमें तो होता नहीं। ठीक है, तो मैं कौन सी लाइन खींचूंगा, मैं यहां से होते हुए ये लाइन खींचूंगा। ठीक है, तो यहां से होते हुए ये जो लाइन आएगी इसमें 4R हो गया, 1R, 2R, 3R और 4R। करेक्ट, समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं लिख देता हूं 4R। और इसी लाइन को देखो, अभी ये मिटा भी नहीं, ये जो लाइन है इसको मैं ए के फॉर्म में कितना लिख सकता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं √3a। मैथ के जो बच्चे उनको सीधा पता होगा, जो घन होता है उसका काय विकर्ण बोला जाता है, बॉडी डायगोनल काय विकर्ण √3 होता है। फलक का जो विकर्ण होता है वर्ग का वो √2a होता है, √2 × भुजा। तो ये जो है ये काय विकर्ण है। यदि सीधे पता हो तो सीधा लिख दो कि √3 × भुजा होता है। तो 4R = कितना हो गया, √3 हो गया, क्योंकि यहां काय विकर्ण √3 × भुजा भी है और यहां काय विकर्ण 4R भी है। तो ये जो लाइन है ये 4R भी आ रही है, यही लाइन √3a भी आ रही है। तो मैं यदि दोनों को कंपेयर करता हूं तो मैं तुलना करके लिख सकता हूं कि √3a = 4R। मैं काय विकर्ण √3a, काय विकर्ण = 4R, तो मैं तुलना करूंगा तो √3a किसके बराबर हो जाएगा, 4R के बराबर। नहीं समझ लो कि √3a कैसा है, 4R तो समझ में आ ही गया होगा, R, 2R, 3R, 4R। √3a कैसे आया है इसको समझो ध्यान से। देखो इससे तो कंफ्यूज होना नहीं है क्योंकि ये लाइन नहीं है, ये लाइन इधर से आ रही है, यहां पर तो थोड़े आ रहा है। तो ये √3a कैसे हुआ, ये जो लाइन है इसको बनाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, त्रिभुज लेना पड़ेगा। अब वो त्रिभुज कौन सा लेंगे, ध्यान से समझो। अब ये जो त्रिभुज है इसकी एक भुजा मैं इधर से लूंगा, ये वाली। अब ये जो भुजा है ये कितनी हो गई, ये देखो ये a है, ये a है, तो ये कितनी हो जाएगी, √3a। ये वर्ग होता है, वर्ग की जो भुजा है √2a हो जाएगी। ये जो भुजा है ये वर्ग है, ये वर्ग की ये भुजा a है, ये a हो गई। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो कितना होता है, √2a × भुजा, तो ये √2a हो जाएगी। पहले √3a बोल दिया था जल्दी में, √2a हो जाएगा। ये जो लाइन है ये कितने हो जाएगा, √2a। ठीक है, ये √2a हो गई। अब मैं क्या करता हूं, देखो ध्यान से, ये √2a थी और ये a है, ये √2a है और ये कितनी है, a है। तो इन दोनों को मिलाकर ये इस त्रिभुज का आधार है, ये इस त्रिभुज का क्या है, लंब है। तो इस त्रिभुज का ये क्या बनेगा, विकर्ण। यही तो 4R था। तो मैं एक त्रिभुज लेता हूं जिसका आधार √2 है और लंब a है, तो उसका क्या विकर्ण √3a नहीं होगा। यदि हम पाइथागोरस लगाएंगे तो हम लिखते हैं कि जो विकर्ण होता है वो √ किसके बराबर होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार हमने कितना लिया, √2a, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 2a²। लंब इन्होंने कितना लिया है, a लिया है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, a²। इनको जोड़ के मैं लिखता हूं तो हमारे पास आ जाता है √3a। और यही लाइन 4R के बराबर है, तो √3a 4R के बराबर हो ही गया। ज्यादा इसमें इसको उलझाना नहीं है।
करेक्ट। यहां से मैं यदि लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं a इक्वल टू 4r अपॉन अंडर 3। इसके आगे यदि हम देखते हैं तो इसमें समन्वयन संख्या कितनी होती है? समन्वयन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। समन्वयन संख्या होती है कि प्रत्येक कण निकटतम कितने कणों को स्पर्श कर रहा है। अब यदि यहां पे मैं केंद्र का कण लेता हूं तो कोई भी बता सकता है, देखो ये कण कितने कणों को टच कर रहा है, कितने कणों को स्पर्श कर रहा है। ये 4 तो ऊपर वाले हो गए, 4 नीचे वाले हो गए, तो टोटल कितने हो गए? यहां से 8 कण हो गए। यानी ये कण 8 कणों को टच कर रहा है, तो समन्वयन संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। मन में सवाल आ सकता है कि यही कण टच कर रहा है, ये तो नहीं कर रहे, ये भी 8 को टच करेंगे। क्यों करेंगे? थोड़ा ध्यान से समझो। यदि मान लो कि ये घन बना है, यहां पर मैं वर्ग रखता हूं एक और, तो एक घन क्या इधर नहीं बनेगा? एक घन यदि मान लो 2 ये आ गए, 2 यहां आ गए, इधर भी घन बनेगा तो उसके केंद्र में यहां पर भी तो कण आएगा, और ये कण क्या इसको टच नहीं करेगा? मैं इसकी बात करता हूं। तो ये जो घन का केंद्र है वो 8 कोनों के कणों को टच करता है, तो एक कोने का जो कण है वो भी 8 घन के केंद्रों को टच करता है। कोने का जो कण है वो भी 8 घनों के केंद्रों के कणों को स्पर्श करता है। ठीक है, केंद्र का कण 8 कणों को टच करता है और कोने का कण 8 केंद्रों के कणों को स्पर्श करता है। तो ऐसे समन्वयन संख्या कितनी हो जाती है? 8। जो केंद्र में कण आ रहा है उसकी भी और जो कोने पर कण आ रहा है उसकी भी। देख लो, यहां से एक यहां पे टच करेगा, एक यहां पर आएगा, एक इसके ऊपर आएगा। देखो मैं इसी कण को रख रहा हूं, 1 2 3, एक इधर आ जाएगा 4, ठीक है, 4 इधर होगा और 4 यहां पर आएंगे। ठीक है, तो टोटल कितने कण हो गए? 8 कणों को स्पर्श करता है। तो एक जो कण है वो 8 कणों को स्पर्श कर रहा है, इसलिए समन्वयन संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। करेक्ट। एक हम जो है कणों की निकटतम दूरी भी पूछी जाती है कई बार एग्जाम्स में, कि कणों की निकटतम दूरी कितनी है। तो देखो निकटतम ये कण है, इसके पास कौन सा कण आ रहा है? ये तो टच नहीं कर रहे, हमने पहले कहते थे कि दूर दूर है। अब ये कण यदि टच कर रहे हैं तो इसके निकटतम ये रहा, ये जो भुजा थी वो कितनी थी? √3 है। ठीक है, तो इसकी आधी तो होगी निकटतम दूरी, तो निकटतम दूरी कितनी हो जाएगी? √3/2। तो कणों के मध्य की निकटतम दूरी कितनी होती है? कणों के मध्य की निकटतम दूरी ये हो जाती है √3/2। तो अपना ये वीडियो लेक्चर यहां पर कंप्लीट हुआ। इसमें हमने SC, BCC, FCC के बारे में जितनी भी चीजें थी वो डिटेल से पढ़ी, और मेरे हिसाब से ये सब समझ में आ गया होगा। इफ यू थिंक दैट दिस वीडियो लेक्चर इज हेल्पफुल फॉर यू, यदि आप समझते हैं कि ये जो वीडियो लेक्चर हमने पढ़ा है ये आपकी पढ़ाई में मददगार है और उससे कुछ सीखने को मिला है, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है दूसरों को जरूर से जरूर शेयर करें।